अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हम एक्सरसाइज कह लें, एग्जांपल्स की सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें हम वन बाय वन हर टेंस की एग्जांपल्स कुछ कर रहे हैं 70+, जिनमें कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद समझने में आसानी हो और आपके लिए सेंटेंस बनाना और आसान हो जाए और आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ पाएँ। जो आज है वो हमारे पास टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पास्ट की चौथी और आखिरी है, उसके बाद फ्यूचर की होंगी, तो प्रेजेंट की कंप्लीट हो चुकी हैं। सो इसका बाकी स्ट्रक्चर और डिटेल्स में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो है उसमें बताई गई है डिटेल, सारी डिटेल से डिस्कस किया गया कैसे बनते हैं, कौन से हेल्प, ये सारी डिटेल्स उसमें बताई गई है, पहचान तरीका। ठीक हो गया। यहाँ सिर्फ हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और वीडियोस आपने सारी देखनी, क्योंकि एग्जांपल्स एक एक एग्जांपल बड़ी अहम है। इससे आपको स्ट्रक्चर में समझने में आसानी होगी और आपको सेंटेंसेस बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके पहले देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। इसमें हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो सब के साथ वही होता है। ठीक है, हैड बीन सिंपल एक ही है, इसके साथ कोई दो नहीं है, सिंपल। कोई भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा तो हैड बीन आंखें बंद करके आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं और अपना सेंटेंस कंप्लीट करें। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है यानी हैड बीन होता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर का यूज़। सिंस फॉर का यूज़ के बारे में हमने वीडियो टेंस वाली वीडियो में भी पढ़ा। अभी एक जर्नल से बता देता हूँ कि सिंस वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट कोई मखसूस टाइम मिल रहा हो, स्पेसिफिक टाइम बताया गया हो कि किस टाइम से आप काम करते रहें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जहाँ स्पेसिफिक टाइम हो जाए तो वो सेंस आ जाएगा। अगर जनरल बात हो कि कब का टाइम है जी, आज का पता नहीं है, उससे आपको पता नहीं चल रहा कि आज की बात हो रही, कल की बात हो रही है, 3 दिन पहले की बात हो रही, महीना पहले की बात हो रही, साल पहले की बात हो रही, नहीं पता, तो वो उसके लिए जब स्पेसिफिक टाइम ना हो तो फिर फॉर लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे सुबह से खिलौनों के साथ खेलते रहे थे आया तो डेफिनेटली ये पास्ट परफेक्ट पास्ट का टेंस है। सो किड्स हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। ये देखिए मॉर्निंग आया, सुबह की बात हुई तो पॉइंट मिल के आपको यार सुबह की बात हो रही है, डेफिनेटली आज की सुबह की बात हो रही है। सो स्पेसिफिक टाइम है इसलिए सिंस का यूज़ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वो 5 घंटों से हवा में पतंग उड़ाता रहा है, ये उड़ाता रहा था। ये कौन से 5 घंटे, ये यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आज के 5 घंटे हैं, कल के हैं, परसों के 6 दिन पहले के हैं, महीना पहले के हैं, साल पहले के हैं, नहीं पता। सो इसके लिए फॉर का यूज़ होगा। ही हैड बीन फ्लाइंग काइट फॉर 5 आवर्स। मैं कल से आपका इंतज़ार करता रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे भी देखें कल की बात हुई तो स्पेसिफाई कर दिया गया टाइम को कि कल की बात हो रही, कल से। सो उसके लिए सिंस का यूज़ होगा। वो 2 घंटों से कपड़े धोती रही है। शी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है जी, वो बचपन से नमाज़ें अदा करती रही थी। शी हैड बीन परफॉर्मिंग प्रेयर्स सिंस हर चाइल्डहुड। खाकरोब सुबह से सड़क साफ़ करता रहा था। स्वीपर हैड बीन स्वीपिंग रोड सिंस मॉर्निंग। वो 5 साल से हॉकी खेलता रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 years। नेक्स्ट है जी, वो 4 बजे से अपना घर का काम करता रहा था।
He had been doing work since 4 o'clock. ये देखिए 4 बजे से, ये 4 बजे आपको क्लियर होगा कि ये कब के 4, ये आज की 4 बजे की बात हो रही। सो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। अगर जनरल होता ना 4 घंटों से, तो वो नहीं पता था किन घंटों से, तो इसलिए वहाँ पे फिर हम फॉर का यूज़ करते। हम 10 साल से सैर के लिए जाते रहे थे। We had been going for a walk for 10 years. वो सोमवार से यानी पीर से मुजरमों को सज़ा देता रहा था। He had been punishing criminals since Monday. गाय सुबह से सरसब्ज खेतों में चरती रही थी। Cow had been grazing in green fields since morning. मैं 9 बजे से अपना सबक याद कर रहा था। I had been learning my lesson since 9 o'clock. वो 1 घंटे से उछलता रहा था। He had been jumping for 1 hour. हम जून से इम्तिहान की तैयारी करते रहे थे। We had been preparing for exams since June. 2 घंटों से मूसलाधार बारिश होती रही थी। It had been raining heavily for 2 hours. वो कल से गुस्सा होता रहा था। He had been getting angry since yesterday. नेक्स्ट है जी, वो शाम से पार्टी का लुत्फ़ उठाते रहे थे। They had been enjoying the party since evening. वो 1 घंटे से मज़मून लिखती रही थी। She had been writing an essay for 1 hour. वो 2001 से कॉलेज में पढ़ाता रहा था। He had been teaching in college since 2001. तुम 20 मिनट से तेज़ भागते रहे थे। You had been running fast for 20 minutes. लड़की शाम से काम बंद करती रही थी। The girl had been stopping work since evening. मुसाफिर सुबह से आग जलाते रहे थे। The passengers had been burning fires since morning. नेक्स्ट है जी, वो 30 मिनट से अपने बेटे को पीटता रहा था। He had been beating his son for 30 minutes. ठंडी हवा शाम से चलती रही थी। A cold wind had been blowing since evening. बॉस 10 बजे से कॉल करता रहा था। Boss had been calling him since 10 o'clock. वो 4 घंटों से लेक्चर लेते रहे थे। They had been taking lecture for 4 hours. वो 2019 से बैंक के लिए काम करती रही थी। She had been working for bank since 2019. तुम 2010 से मोबाइल इस्तेमाल करते रहे थे। You had been using mobile since 2010. वो हमें 2 साल से बेवकूफ़ बनाता रहा था। He had been making us fool for 2 years. हमीद 1989 से इनाम जीतता रहा था। हमीद had been winning a prize since 1989. लोग शाम से चोर को पकड़ते रहे थे। People had been catching the thief since evening. बिल्ली 1 घंटे से मुर्गी का ताक़ुब करती रही थी। The cat had been chasing the hen for 1 hour. वो 2 साल से दवाई खाता रहा था। He had been taking medicine for 2 years.
वो 5 साल से रकम जमा करता रहा था। मैं 5 साल से रकम जमा करता रहा था। आई हैड बीन सेविंग मनी फॉर 5 years। तो डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद चूँकि यहाँ हैड बीन आ रहा है तो नॉट उन पहले वर्ड के बाद आएगा। हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सिंस फॉर का यूज़, और बाकी जो कम्प्लीमेंट या सेंटेंस रह जाएगा वो कंप्लीट करेंगे आप। चलें जी, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है। वो 7 साल से हॉकी नहीं खेलता रहा था। He had not been playing hockey for 7 years। वो 2012 से बैंक के लिए काम नहीं करते रहे थे। They had not been working for bank since 2012। मैं बचपन से सिगरेट नहीं पीता रहा था। I had not been smoking since childhood। मैं सुबह से नाश्ता नहीं करता रहा था। He had not been having breakfast since morning। नेक्स्ट है जी, तुम्हारी टीम जून से अच्छा नहीं खेलती रही थी। जून के महीने की बात हो रही। Your team had not been playing well since June। देखिए अभी जून आपको स्पेसिफिक टाइम में पता चलेगा कि जून की बात हो रही तो सेंस आ जाएगा। वो 5 साल से टेलीविज़न नहीं देखती रही थी। She had not been watching TV for 5 years। मैं 10 दिन से आपको कॉल नहीं करता रहा था। I had not been calling for you। I had not been calling you for 10 days। वो 5 साल से मेरी दावत का इनकार नहीं करता रहा था। He had not been refusing my invitation for 5 years। हम मई से मौसम से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते रहे थे। We had not been enjoying the weather since May। तुम 2 साल से दूध नहीं पीते रहे थे। You had not been drink milk for 2 years। वो 1 साल से किताब नहीं पढ़ती रही थी। She had not been reading book for 1 year। वो अपने हादसे से कार नहीं चलाता रहा था। He had not been driving a car since his accident। वो 2012 से हमें नहीं पढ़ाता रहा था। He had not been teaching us since 2012। हम 10 साल से या 10 सालों से टेनिस नहीं खेलते रहे थे। We had not been playing tennis for 10 years। अली 30 मिनट से नहीं नहाता रहा था। अली had not been taking bath for 30 minutes। यासिर 3 साल से स्कूल नहीं जाता रहा था। यासिर had not been going to school for 3 years। नेक्स्ट है जी, तुम 2 दिन से नहीं हंसते रहे थे। You had not been laughing for 2 days। वो जुलाई से कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे थे। They had not been studying in college since July। वो 5 साल से शहर में नहीं रहती रही थी। She had not been living in city for 5 years। मैं 10 साल से उससे नहीं मिलता रहा था। I had not been meeting him for 10 years। डॉक्टर 5 साल से मरीज़ का इलाज नहीं करता रहा था। डॉक्टर had not been treating the patient for 5 years। वो जुलाई से सुबह देर से नहीं उठता रहा था। He had not been waking up late since July। नेक्स्ट है जी, मैं बचपन से झूठ नहीं बोलता रहा था। I had not been telling a lie since childhood।
childhood. 2 घंटों से गरीबों की मदद नहीं करती रही थी. She had not been helping the poor for 2 years. बच्चे शाम से नहीं रोते रहे थे. Children had not been weeping since evening. बढ़ई अक्टूबर से कुर्सियों की मरम्मत नहीं करता रहा था. Carpenter had not been repairing chairs since October. वो मार्च से अपने दोस्त के खतूत वसूल नहीं करता रहा था. He had not been receiving letters of his friends since March. हम 2 साल से किताबें नहीं खरीदते रहे थे. We had not been purchasing books for 2 years. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. अगर तो ये कि हेल्पिंग वर्ब हो तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और बाकी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बन जाता है. लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, जो बाकी रह जाता है हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का वो सब्जेक्ट के बाद आता है. फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है. बाकी डिटेल्स आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देख सकते हैं. वो टेंस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. सारे टेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप सारे देख सकते हैं 1 बाय 1, और उनके साथ एक्सरसाइज यानी एग्जांपल्स और या सेंटेंसेस भी देख सकते हैं. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. क्या वो सुबह से फ़ुटबॉल खेलते रहे थे? Had they been playing football since morning? क्या तुम शाम से सबक याद करते रहे थे? Had you been learning the lessons since evening? क्या तुम 30 मिनट से अली को कॉल करते रहे थे? Had you been calling Ali for 30 minutes? क्या रेलगाड़ी 10 साल इस्लामाबाद जाती रही थी? Had train been going to Islamabad for 10 years? नेक्स्ट है जी, क्या वो शाम से पिज़्ज़ा खाता रहा था? Had he been eating pizza since evening? क्या तुम अपने दोस्त से 5 साल से मिलते रहे थे? Had you been meeting your friend for 5 years? क्या वो 15 साल से दफ्तर जाते रहे थे? Had they been going to office for 15 years? क्या वो 2020 से अच्छा खेलते रहे थे? Had they been playing well since 2020? क्या लड़के 1 घंटे से झगड़ा करते रहे थे? Had boys been fighting for 1 hour? क्या नर्स जून से मरीज़ की देखभाल करती रही थी? Had nurse been looking after the patient since June? नेक्स्ट है जी, क्या वो 5 महीनों से हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहा था? Had he been using our computer for 5 months? क्या वो 1 महीना से अंडे खाते रहे थे? Had they been eating eggs for 1 month? क्या मैं 10 साल से नावल पढ़ता रहा था? Had I been reading novel for 10 years? क्या वो सुबह से कुछ पकाती रही थी? Had she been cooking something since morning? क्या मोची 10 साल से जूते मरम्मत करता रहा था? Had the cobbler been mending the shoes for 10 years? क्या असगर 15 मिनट से नहाता रहा था? Had Asghar been
taking bath for 15 minutes. नेक्स्ट है जी, क्या वो 6 महीनों से ड्रामा देखती रही थी? Had she been watching drama for 6 months? क्या वो 2020 से इंग्लिश बोलता रहा था? Had he been speaking English since 2020? क्या तुम मुझे 30 मिनट से ध्यान से सुनते रहे थे? Had you been listening me carefully for 30 minutes? क्या वो 10 मिनट से फ़ोन पे बात करते रहे थे? Had they been talking on phone for 10 minutes? क्या तुम 15 मिनट से तेज़ भागते रहे थे? Had you been running fast for 15 minutes? क्या वो सुबह से समंदर में तैरते रहे थे? Had they been swimming in sea since morning? नेक्स्ट है जी, क्या शिकारी 10 साल से शिकार करता रहा था? Had hunter been hunting for 10 years? क्या बारिश 2 घंटों से होती रही थी? Had it been raining for 2 hours? क्या कुत्ता शाम से भौंकता रहा था? Had dog been barking since evening? क्या तुम सुबह से खिलौनों के लिए इसरार करते रहे थे? Had you been insisting for toys since morning? क्या वो 8 घंटों से सोते रहे थे? Had they been sleeping for 8 hours? क्या वो 1 घंटे से दुकान पे जाता रहा था? Had he been going to shop for 1 hour? तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम WH फैमिली के कुछ सेंटेंसेस करेंगे। वो WH फैमिली से कोई भी हो, किससे, क्यों, कब, कैसे, ये वाले जो इंग्लिश में वाई, वेयर, व्हेन, ये WH फैमिली के ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन वाले भी इसको बोल सकते हैं, WH क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये जिस सेंटेंस में होंगे वो स्टार्ट में डेफिनेटली आएंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी तरह ही होगा। ये सिर्फ सिंपल एक वर्ड स्टार्ट में आएगा, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेम रहेगा अपने टेंस के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम सुबह से किस से मशवरा करते रहे थे? Whom had you been consulting since morning? ठीक है, ये बाकी होम आ गया शुरू में, ठीक है। बाकी had you been consulting since morning, तो होम ना आता तो वो वहाँ होता, क्या तुम सुबह से मशवरा करते रहे थे, तो जो सिंपल आ गया। फिर आगे जी, 2 घंटों से मीटिंग में, वो 2 घंटों से मीटिंग में क्यों शिरकत करते रहे थे? वाई आ गया। वाई हैड दे बीन अटेंडिंग द मीटिंग फॉर 2 hours? वो 2 महीनों से यहाँ क्यों आता रहा था? वाई हैड ही बीन कमिंग हेयर फॉर 2 months? तुम 5 घंटों से चाबी कहाँ तलाश करती रही थी? वेयर हैड यू बीन सर्चिंग द की फॉर 5 hours? वो 5 साल से किताबें क्यों बेचता रहा था? वेयर हैड ही बीन सेलिंग बुक्स फॉर 5 years? और आखिर पे, क्या हम सुबह से अजायब घर देखते रहे थे? Had we been seeing the museum since morning? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, स्ट्रक्चर समझने में भी मदद मिली होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का आप कोई इशू फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो इशू है वो रिज़ॉल्व करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।